हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीतू जायसवाल। धन लक्ष्मी स्टॉक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में आपको क्रूड ऑयल्स के लेवल्स में देती आ रही हूँ, ठीक है। उनके भी लेवल्स क्रूड ऑयल्स के भी अच्छे खासे जा रहे हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी उन 7 स्टॉक्स के बारे में। आज आपके लिए मैं 7 स्टॉक्स के बारे में लेके आई हूँ जो कल के दिन एक अच्छा मूव दे सकते हैं, जिसमें अगर अगर आप कल के दिन अगर ट्रेड करते हो तो आपको ये ऐसे रिटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखिए, प्लीज़ जो आज के चैनल में नए जुड़े हो तो प्लीज़ पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिसमें आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे, ठीक है। आज हम उन 7 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कल के दिन आपको क्या दे सकते, एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए 7 स्टॉक्स लेके आई हूँ। लंबोदर टेक्सटाइल लिमिटेड फर्स्ट कंपनी कंपनी है। लंबोदर टेक्सटाइल लिमिटेड करके कंपनी है। सेकंड कंपनी है एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड करके कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है। एंड थर्ड कंपनी का नाम है रूबे मिल्स लिमिटेड। रूबे मिल्स लिमिटेड करके कंपनी है, ये स्टॉक्स भी है। एंड फोर्थ स्टॉक्स का नाम है कीटेक्स गारमेंट लिमिटेड। और फिफ्थ स्टॉक्स का नाम है वैशाली फार्मा लिमिटेड करके कंपनी है, ओके। एंड सिक्स्थ कंपनी का नाम है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। और सेवेंथ कंपनी का नाम है बीएसएल लिमिटेड करके कंपनी है, ओके। तो देखो, आज मैं 7 कंपनियों के स्टॉक्स लेके आई हूँ। तो आप कल के दिन आपको किस तरह के इन 7 स्टॉक्स में से आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है इन इन स्टॉक्स में, तो कब आपको ये स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, ठीक है। ओनली बाय करना है, सेल रिकमेंड से मीन्स ओनली बाय की पोजीशन बनेगी आपकी। देखो, अभी ये जो है आज का, पहले तो हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का रहेगा, ठीक है। फर्स्ट जो हमारी लंबोदर कंपनी है, ठीक है। अभी लंबोदर कंपनी में हमें किस तरीके से बैठना चाहिए, क्या टारगेट रह सकता है, ठीक है। तो वो कि कहाँ से एंट्री बननी चाहिए, वो सब चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आज का हमें ये देखना है टोटल। आज की ये जो कंपनी है लंबोदर कंपनी ने आज क्या हाई मारी है, क्या लो मारी है, ठीक है। कंपनी का आज का लो और हाई क्या है, पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। लंबोदर कंपनी जो आज की हाई है 181 की, 181 की लो है, ठीक है। और इस कंपनी की हाई है 204 की हाई है, मतलब 204 का इसकी हाई है। तो मैंने क्या किया, इसकी हाई को मैंने ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचना कि आप ये जो मैं बता रही हूँ आपको कि भाई यहाँ से ये इसके हाई को ब्रेक कर, मैं आपको उन्हीं स्टॉक्स का नाम लेके आ रही हूँ जो कल के दिन आपको कुछ 5% का 7% का रिटर्न दे सकते हैं। मैं उन्हीं कंपनी का लेके आ रही हूँ, ठीक है, जिसमें आप 5 से 7% का रिटर्न आपको कल के दिन देखने के लिए मिल सकता है। उन कंपनियों का नाम मैं लेके आ रही हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे बने रहिए और पूरा वीडियो देख के, स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप हमारे चैनल को पूरा पूरा वीडियो देखिए, जिसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा और एक परफेक्ट टारगेट भी पता चलेगा कि मुझे कितना, कहाँ तक रुकना चाहिए। तो हम बात करते हैं लंबोदर टेक्सटाइल लिमिटेड करके कंपनी का। आज की ये जो कंपनी है वो आज इस कंपनी ने मीन्स नियर अबाउट 10% का जैसा रिटर्न दिया है। 10% जैसा रिटर्न दिया है। अभी ये कंपनी की ये जो हाई है कितना, 204। अभी कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट करता है, ध्यान रखना फ्रेंड, 204 लेवल का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करता है तो आपको एंट्री करनी, इसके ऊपर कोई कैंडल बनती है तो ही आपको एंट्री करनी रहेगी, ठीक है। यहाँ से आप एंट्री करते, यहाँ पे आपको एंट्री करनी रहेगी।
204 मीन्स नियर अबाउट आपको 204 के ऊपर एक कैंडल परफेक्ट बन जाती है और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको एंट्री करनी रहेगी। अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो गैप डाउन में भी आपको लाइन के ऊपर कैंडल बनती है तो आपको एंट्री करनी रहेगी, जिसमें आपको जहाँ से भी एंट्री आपको मिलती है उसमें आपको 5% का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा, 5 से 3% का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। फिर अब दूसरी बात करते हैं हम। एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड करके कंपनी है। अभी एशियन सर्विस लिमिटेड एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड की जो कंपनी है इसमें आप कल के दिन ना बैठो तो सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क है और कल आपको शायद कोई अच्छा ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकती है कंपनी ये कल के दिन। तो हम ये कंपनी को क्रॉस आउट करते हैं, ठीक है। एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड में आपको आपको ट्रेड नहीं करना है, ओके। अब तीसरी स्टॉक्स की बात करें हम, जो रूबा मिल्स है। अभी रूबा मिल्स ने सुबह मॉर्निंग में आज ये कंपनी भी टू मीन्स 255 पे ओपन हुआ था आज ये कंपनी। ओपन होते ही मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया जिसमें 10 से 12% का रिटर्न देखने के लिए मिला हमें। अब ये कंपनी ये कंपनी का ये जो हाई है, देखो मार्केट इस तरीके से चला। अभी यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस, एक ही रेंज में मार्केट कब से घूम रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन रेजिस्टेंस है, मैंने इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया। अगर ये रेजिस्टेंस को कल को 274 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको एंट्री करनी है, जिसमें आपको 3% का टारगेट रूबा मिल्स में रखना है। आपको रूबा मिल्स में कितना, मैं सबका परसेंट का टारगेट में आपको बोल रही हूँ। आप ऐसा मत सोचना कि उसमें 5 बोला है तो मतलब 5 ही होगा, नहीं। रूबा मिल्स में आपको 3% का टारगेट रखना है, ओनली 3% का रूबा मिल्स में आपको टारगेट रखना है। जब अगर अगर गैप अप ओपन होता है, लाइन के ऊपर कैंडल रहती है तो फर्स्ट कैंडल को क्लोज होने देना है और सेकंड कैंडल उसका हाई ब्रेक ब्रेक करती है फर्स्ट कैंडल का हाई। मान लो फॉर एग्जांपल ये अगर गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके की कोई कैंडल बनी, ओके। अब ये कैंडल 5 मिनट पे क्लोज हो गई। अब इसके बाद में अगर दूसरी कैंडल बनती है तो आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे आपको एंट्री डालनी रहेगी। और यहाँ पे जो भी आप जहाँ से भी एंट्री कर रहे हैं वहां से आपको रूबा मिल्स में आपको 3% का टारगेट रखना रहेगा, ओके। अगर लाइन के ऊपर कैंडल बनती है और आधा अंदर आधा मीन्स लाइन को ब्रेक करती है तो जाके आपको एंट्री करनी होगी, ओके। अगर लाइन के नीचे बन रही है और नीचे बनने के बाद मार्केट इस तरीके से ये लाइन को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर जाके कोई कैंडल बनती है तो जाके आपको एंट्री करनी रहेगी, और जिसमें आपको 2 से 3% का टारगेट आपको मान के चलना पड़ेगा जहां से भी आपकी एंट्री होगी, ओके। अब कीटेक्स गारमेंट लिमिटेड। अभी कीटेक्स गारमेंट लिमिटेड का जो अगर आज के दिन हाई देखे तो 375 की हाई मारी है। मैंने क्या किया, इसका ड्रॉ कर दिया 375 का। अब इसमें इसमें भी सेम वही, अगर ये लाइन को ब्रेक करता है, क्योंकि अगर इसकी ऑल टाइम हाई अगर हम चेक करें तो देखो इसकी ऑल टाइम हाई, इसकी ऑल टाइम हाई है 714, मतलब ये हाई से बहुत दूर है, ठीक है। तो इसमें भी आपको एक एंट्री देखने के लिए मिल सकती है। तो कल के दिन आपका ये लेवल आपके इस लेवल को ब्रेकआउट लेता है 375 के ऊपर या नीचे कैंडल बनती है, ध्यान रखना। 375 ये लाइन के नीचे अगर कैंडल बन रही है तो कैंडल को वेट करो, एंट्री तुरंत की तुरंत नहीं बनाना है आपको। जब तक ये लाइन को ब्रेक ना करे तब तक आपको एंट्री नहीं करनी। अगर ये लाइन को ब्रेक कर दे तो आपको एंट्री करनी रहेगी बाई की, और वहां पे 3% का टारगेट आपको रखना रहेगा, ओके।
3 से 5% का टारगेट आपको रूपा मिल्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब वैशाली फार्मा लिमिटेड करके जो कंपनी है, इसका भी हाई हमने ब्रेक किया। इसका भी हाई हमने लिख ली 176 की इसकी आज की हाई थी। ठीक है, आज की हाई उसकी 176 है। अभी कल के दिन इस लाइन को ब्रेक करे तो आपको बैठना रहेगा, और इस कंपनी में आपको ओनली 3% का टारगेट रखना है। अगर इस लाइन के ऊपर कैंडल बनती है तो आपको एंट्री करनी है, और आपको 3 या 2% के हिसाब से आपको 3 पॉइंट का या 4 पॉइंट का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडो काउंट इंडस्ट्री लिमिटेड करके कंपनी है। इसका भी हमने हाई मार्क कर लिया। इसका जो हाई है 412 की इसकी हाई है। कल के दिन अगर इस लाइन के ऊपर कैंडल बनती है और 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक होने देना है, फिर उसके बाद में आपको एंट्री करनी रहेगी, और वहां से आपको 5% का टारगेट इंडो काउंट इंडस्ट्री लिमिटेड करके जो कंपनी है उसमें आपको 5% का टारगेट कल के दिन मान के चलना पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट है हमारा BSL कंपनी। इस कंपनी का भी हाई मैंने मार्क किया है, और एक बार इस कंपनी का ऑल टाइम हाई मैं चेक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, इस कंपनी का जो होल टाइम हाई है 260 का हाई है। ठीक है, अब मैंने टाइम फ्रेम मैंने चेंज कर दिया है। अब कल के दिन 226 को ब्रेक करता है और लाइन के ऊपर कैंडल बनती है तो ही आपको एंट्री करनी है, और आपको इसमें 3% का ही टारगेट मान के चलना पड़ेगा। BSL लिमिटेड करके जो कंपनी है वहाँ पे आपको 3% का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, या तो इस कंपनी में साइडवे भी देखने के लिए मिल सकता है। तो हो सके तो BSL लिमिटेड करके जो कंपनी है उनके अंदर आप एंट्री करो, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले तो निकल जाना, क्योंकि इसका चार्ट देख के ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है कि ये चार्ट आपको अच्छे से मूव नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक है, और आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिसमें आपको आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। ओके, स्टॉक्स के लिए, बैंक निफ्टी के लिए और क्रूड ऑयल के लिए हम आपको एक अच्छा लेवल देने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।